प्रदर्शन जारी रहेंगे। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सरकार भी नए कृषि बिल को वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। न किसान अपने रुख से टस से मस हुए और ना ही सरकार। ऐसे में सवाल यह है कि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन आखिर कब खत्म होगा? क्या मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने में कुछ हल निकाल पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि कल से किसान आंदोलन तेज हो रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे बंद हो रहा है। सरकार पर और दबाव बनाने के लिए किसान अब दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर पर डेरा लगाने वाले हैं। तो आज का हमारा मुद्दा भी यही है। बढ़ने जा रहा है किसान आंदोलन का दायरा। अब हरियाली वाले रोकेंगे रास्ता। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन ने सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी। तमाम राजनीतिक पार्टियां आंदोलन के सहारे अपना हित साधने की कोशिश में जुट गई। सियासी हुक्मरानों को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आंदोलन के बूते ही सही पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जीत रूपी संजीवनी को हासिल किया जा सकता है। हालांकि किसानों ने नेताओं को किसी भी तरह का मंच देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिलहाल वो परिस्थितियां बता रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे आंदोलन पर सियासी रंग तो चढ़ने ही लगा है। तो क्या वाकई में तमाम पार्टियां किसान आंदोलन के बूते अपनी नैया को पार लगाने की फिराक में? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको यह बता दें कि कल से किसान आंदोलन और तेज हो सकता है। इस पर किसानों का क्या है प्लान? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आते हैं चर्चा पर। कल से उग्र हो सकता है किसान आंदोलन। रेलवे ट्रैक और हाईवे होंगे जाम। बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। किसान अभी तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन 12 दिसंबर यानी कि कल से किसानों की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर से भी आ सकती है। दरअसल किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से बढ़ने जा रहा है। किसानों ने सरकार से बात न बनने के बाद यह ऐलान किया कि 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम किया जाएगा। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट, जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। केंद्र किसानों में नहीं बनी बात। 12 दिसंबर को बंद रहेगा दिल्ली जयपुर हाईवे। पूरे देश में एक दिन टोल फ्री। किसान नेताओं का कहना है कि अभी तक उनका आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर था, लेकिन अब यह पूरे देश में चलाया जाएगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को बंद रखने का ऐलान किया और इस दिन देश के सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। दिल्ली के आसपास के राज्यों में धरने होंगे। 14 दिसंबर को देश भर में होंगे प्रदर्शन। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि
कि वे शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे और आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। कि मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असीं एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध तेजी से बढ़ता रहा। सरकार की ओर से कानूनों को निरस्त करने से इनकार करने के बाद किसानों ने देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी और इसी बीच अब किसानों ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कानूनों को रद्द करने का आदेश देने की मांग की है। मोदी सरकार नहीं भेजेगी कोई नया प्रस्ताव। बहरहाल केंद्र सरकार बातचीत से संकेत देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी नहीं है। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने किसानों की बात पर विचार किया और कानून में कुछ संशोधन के लिखित प्रस्ताव भेजे, जिसे किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो साथ ही सरकार ये बात भी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान आंदोलन के चलते आखिर दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीरें कैसी रहती है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। तो कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच में बात जो है वो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। सरकार संशोधनों का हवाला देते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने को कह रही है, लेकिन किसान है कि अब कानून खत्म करने पर अड़ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों ने अब आंदोलन को तेज करने की बात कही है और सड़कों के बाद रेल सेवा जाम करने की बात कह रहे हैं। सरकार ने इस पर किस तरह से एक्शन लेना शुरू कर दिया है? किसानों के बॉर्डर सील करने की जो चेतावनी है उसके बाद क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जो है उसे जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार नहीं झुकेगी या सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो हम इसी तरीके से और ज्यादा उग्र होकर प्रदर्शन करते रहेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है, क्योंकि उनको पता है अगर वो पीछे बैक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं उनके जो पूंजीपति जो कह सकते हैं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा उनको। इसलिए सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया है, किसी कृषि मंत्री है उनके द्वारा भी, और यहाँ तक कि अमित शाह है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून पीछे नहीं हटेगा। यानी कानून बन चुका है, कानून से लोगों को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। मगर वो फायदा जो है वो किसानों को नजर नहीं आ रहा है। कारण क्या है? वो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है, यानी कि जो उनको समझाने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। कहीं ना कहीं किसान या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सरकार समझा नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जितनी भी वार्ता हुई है उसके अंदर सारी वार्ता ही विफल रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर अब जब किसानों की बात करें तो किसान जब पीछे हटने वाले नहीं है, और कहीं ना कहीं 12 दिसंबर को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने हर तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तमाम ऐसे बड़े रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी ताकि केंद्र सरकार को और ज्यादा प्रेशर बन सके। जी
राजीव, किसान पहले दिन से ही तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और अब किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों के और कितने दल जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें किसानों के दल की, तो कहीं ना कहीं पूरे जो किसान संगठनों के जितने भी दल है या भी जो दिल्ली पर बैठे हुए तमाम उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है जो इनके किसान हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर जो भी किसान रुके हुए हैं या फिर जो भी किसान संगठनों की संस्थाएं रुकी हुई हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो गुरुद्वारा के नाम से एक संस्था बनी हुई है वो भी आ रही है, गुरु नानक के नाम से संस्था है वो भी आ रही है। तमाम ऐसी संस्थाएं किसानों का साथ देने आ रही है। यहाँ तक की कोशिश ये की जाएगी कि तमाम रास्तों को ब्लॉक करने के साथ साथ दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके ताकि केंद्र सरकार को फर्क पड़े। मगर केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। इसीलिए सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है कि कोविड के चलते कहीं ना कहीं रोड जाम करने की वजह से या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है उसको कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार। जी ठीक है राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराकर आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। इसके बाद जो बातचीत के दरवाजे हैं वो अब बंद हो चुके हैं और कल से किसान आंदोलन जो है वो और भी ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी तरह का हल जो है वो नहीं निकल पाया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान अब दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर पर डेरा लगाने वाले हैं। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब लगातार संघर्ष का जो रुख है वो किसान अब विरोध के रूप में लेता जा रहा है। कल से किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इस पर किसानों ने तमाम रणनीति जो है उस पर भी बात कर ली है और अब देखना होगा कि कल यानी कि 12 दिसंबर को किस तरह से दिल्ली की जो घेराबंदी है वो अब आगे और बढ़ाई जाती है, क्योंकि अब दिल्ली आगरा बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे उसे भी अब ब्लॉक करने की बातें जो है वो कही जा रही है। किसानों द्वारा अब इस किसान आंदोलन का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है और हरियाली वाले जो हैं वो अब रास्ता रोकेंगे। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी ओर जो सरकार है वो भी नए कृषि बिल को वापस लेने के मूड में अब दिखाई नहीं दे रही है। न किसान अपने रुख से टस से मस हो रहे हैं, न सरकार। ऐसे में सवाल यह है कि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है वो आखिर कब तक खत्म होगा, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान जो है वो कल से दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर पर डेरा लगाने वाले हैं और इसके बाद 14 तारीख को भी प्रदर्शन जो है वो और भी ज्यादा बड़े लेवल पर किया जाएगा। तो केंद्र और किसानों का जो टकराव है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने का ऐलान किया गया है और 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। तो अन्नदाता के जो हुंकार है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और किसानों का जो आंदोलन है वो कल यानी कि 12 दिसंबर को और भी तेज होने वाला है। इस मुद्दे पर लगातार चर्चा रहेगी जारी। यहां पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराकर आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है और इसके बाद जो बातचीत के दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं और कल यानी कि 12 दिसंबर को अब किसान आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि किसान आंदोलन तेज हो रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे बंद हो रहा है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर पर किसान डेरा लगाने वाले हैं और किसान आंदोलन का जो दायरा है वो अब बढ़ने वाला है। तो 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद रहेगा, आपको बता दें। और इसके अलावा 14 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ चुकी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त अजीत डोला इस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और वसीम रजा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। वसीम रजा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, अब सरकार के सामने दो विकल्प हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दें या फिर राजनीतिक हो चुकी इस लड़ाई का राजनीतिक जवाब दिया जाए। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या भारतीय किसानों ने किसी नए कृषि कानून की मांग की थी? किसान चाहते क्या रहे और नए कृषि कानून में उन्हें क्या मिला? मोदी सरकार को आखिरकार यह कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वसीम जी। लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। लेकिन हम लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं कि जो किसानों की जो मांग थी, किसान जो चाहते थे, सरकार ने किसानों की सारी बातें मान ली है कि सरकार की तरफ से किसानों को लिखित रूप में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। किसानों की मांग थी कि एमएसपी लिखित दी जाए, एपीएमसी एक्ट में किसानों के हिसाब से उसको मजबूत किया जाए, सिविल कोर्ट का रास्ता दिया जाए। सिविल कोर्ट के साथ साथ सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने का भी रास्ता दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो किसानों की मांग थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री मिलती थी वो फ्री मिले, उसके ऊपर कोई बदलाव ना हो, सरकार ने वो भी मान लिया। उसके बाद पराली जलाने के कानून को किसान कहते थे कि उसको नरमी लेके आई जाए, सरकार ने वो भी मांग लिया। उसके बाद जहां तक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती थी तो किसानों को ऐसा लगता था कि वही ये हमारी जमीन जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर हड़प कर जाएंगे। पर इसके ऊपर भी जिस तरह किसान भाई हमारे चाहते थे, जिस तरह हमारे देश का अन्नदाता चाहता था, उस तरह का कानून बनाया जा रहा है। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनभावना के सामने झुक रहे हैं और जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अजीत डोला जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे आरोप लग रहे हैं उससे क्या माना जाए? क्या वाकई में यह आंदोलन कुछ दलों के हाथों की कठपुतली बन गया है? क्योंकि यहां लक्ष्य किसानों की भलाई नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ दिखाई दे रहा है। कहीं संजीवनी की तलाश में तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के हुक्मरान? जो उन्होंने कानून बनाया, जो किसान की मांग थी, पता है यहाँ राजनीतिक दलों का कहीं जिक्र नहीं है ना, राजनीतिक दलों की बहुत भूमिका कहीं दिखाई दे रही है। यहाँ सीधा किसान अपने अहित को देकर यहाँ दिल्ली में आया है और जब 3 महीने से सरकार ने नहीं सुना, दिल्ली के दरवाजे में उन्होंने खटखटाना शुरू किया। पूरा देश भर का किसान आज दिल्ली के सड़कों पर है, ठंड में सारी रात भर वो अपने परिवार के साथ पड़ा हुआ है। उनकी मांग सिर्फ ये है कि तीनों जो कानून आपने बनाए ये मेरे बर्बाद करने वाले हैं, ये मेरी खेती को उजाड़ देंगे, मेरे बच्चों का भविष्य अधर्म है, इसलिए इन तीनों कानूनों को रद्द किया। सिर्फ एक मांग है और आप उस कानून को तो नहीं मानोगे लेकिन बाकी सब चीज मानेंगे। आपने कहा एमएसपी को आप लीगल राइट दे रहे हैं, उनको कानून अधिकार दे रहे हैं, लेकिन किसान की तो मांग सिर्फ यही है कि ये तीनों कानून जो चाहे वो
खेती जो आप ठेके पे देने का काम कर रहे हैं, चाहे भंडारण की आपने जो लिमिट हटाई है, वो भंडारण के बड़े आपके मित्रों के बड़े गोडाउन बनने काम चल रहा है, वो कब कानून बनने से पहले काम शुरू कर दिया। तो ये कानून सरकार सिर्फ बड़े मित्र पूंजीपतियों को लेकर आई है, ये किसान के हक में कानून है नहीं, और ये किसान समझ चुका है। किसान पढ़ा लिखा किसान है, आज की तारीख में वो किसान नहीं है जो 50 साल पहले किसान पढ़ा लिखा है। जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, कल जिस तरह से हाईवे को जाम करने की बात कही जा रही है, लगातार ये बातें सामने आ रही कि ये किसान आंदोलन अब तेज हो सकता है और कई मार्ग जो हैं वो बंद किए जा सकते हैं। ये किसान जो हैं वो भड़क गए हैं या फिर इस बिल से किसानों को भड़काया जा रहा है? कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं है इसके पीछे? नहीं, ये राजनीतिक बात है ही नहीं कहीं। यहाँ तो सरकार अपने मुद्दे से भटक गई है और सरकार किसान के साथ नहीं खड़ा होना चाहती। सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के साथ खड़ा लगाती है। ये असली रूप जो केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जो असली रूप सामने आ गया है, देश की जनता के सामने बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने मित्रों के साथ खड़ी है, जो बड़े पूंजीपति हैं। वो आम आदमी के साथ, देश के नागरिकों और देश के किसान के साथ नहीं खड़ा होना चाहती। देश का किसान, आम नागरिक ये चाहता है ये कानून खत्म हो, ये कानून हमारी जनता के खिलाफ है, देश के किसानों के खिलाफ। आप क्यों नहीं उनको खत्म करना चाहते? तो ये दो स्पष्ट है, कहीं राजनीतिक नहीं है, कहीं राजनीतिक इसमें कोई। वसीम जी, आपकी पार्टी बातचीत में इस मसले में कोई हल निकालना चाहती है, लेकिन जब एमएसपी की बात आती है तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? एमएसपी की क्या बात आ रही है? अभी तो एमएसपी की कोई बात ये कही नहीं हुई। और जब जहां अजीत जी, वसीम जी को अपनी बात रखने दीजिए। वसीम जी, ये सवाल मैंने आपसे किया है, जवाब दीजिए। जी, मैं बता रहा हूँ। अजीत डोला जी ने बहुत बढ़िया से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। तो इनको शायद अजीत डोला जी को ये मालूम होना चाहिए था कि राहुल गांधी जी के ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि किसानों को खुली मंडी मिलनी चाहिए, जिससे किसान सशक्त होगा। उसके बाद इनकी सरकार जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त शरद पवार जी ने इस एपीएमसी एक्ट की सिफारिश की है। और 2019 का जो चुनाव मैनिफेस्टो है, इनके सांसद जो इस चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर जिनके सांसद थे, उन्होंने भी एपीएमसी एक्ट की सिफारिश की है। तो सबसे पहले अजीत डोला जी को तो इस विषय पे बोलने नहीं चाहिए। अजीत डोला जी की पार्टी कांग्रेस ने देश पे लगभग 60 साल राज किया, लेकिन आज भी जो हमारे किसान है वो संघर्ष के लिए, और आज भी जो किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सशक्त करना चाहते हैं। किसानों को सशक्त करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। कृषि बिल में, कृषि कानून में रिफॉर्म्स की जरूरत है। सभी जगहों पे आज आप देखिए ना, इंडस्ट्री को रिफॉर्म्स मिल रहा है, बाकी सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो जो हमारे देश का अन्नदाता है, उनको रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है क्या? उनको सशक्त करने की जरूरत नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो साख और नाक का सवाल है। जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें कही, 2013 में आप ही की पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है उसकी सिफारिश की थी, ठेके पर खेती कराने का स्वागत किया गया था। तो अब इस तरह का विरोध क्यों किया जा रहा है? आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये बातें आती है तो सही होती है, और सरकार इनको लागू करती है तो गलत कैसे हो जाता है? प्रश्न ये है कि आज भारत सरकार जो बैठी है, कि भाजपा की सरकार है, और मैं समझता हूं कि हम 70 साल की 50 साल की बात करते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तत्कालिक, जिसमें हमें फैसला करना होता है, जो सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की प्रक्रिया के कारण जो आम जनता दुखी है, उन बातों पर फैसला करने के बजाय 50 साल 60 साल और कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। यहाँ प्लस कांग्रेस भाजपा का नहीं है, यहाँ प्लस देश के किसानों का, देश के अन्नदाता का, जो चाहता मेरी खेती जिंदा रहे, मेरी जमीन। इसके पहले आपको 2013 के आंकड़े बताए, 2019 की भी बात कर लीजिए। आपने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया था 2019 में, ताकि किसान जहां चाहे अपनी फसल को बेच सके। तो अभी इन कानूनों में तो यही बात है, तो फिर ऐतराज किस बात का है? भाई ऐतराज किसान को, हर किसान चाहता है कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून आपको मेरी बिना मर्जी के। कि आपको ऐतराज नहीं है, किसानों को ऐतराज है, तो समर्थन दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी का। बनाया है आपको ऐतराज नहीं है ना अजीत जी? अजीत जी, आपको ऐतराज नहीं है ना? आप मानते हैं ये 3 कृषि कानून सही है? नहीं, हम बिल्कुल ये गलत नियत है। किसानों के जीविका पर, किसान की खेती पर, किसान की हमें पर आएगा, और ये किसान की बात सुनकर सरकार को फैसला करना चाहिए। और ये क्यों हद पर है कायम
क्यों अपनी दमन के रास्ते पर सरकार चलना चाहती है, क्यों मिटाना चाहती है, क्यों बैठ के वार्ता करके रास्ता क्यों नहीं निकालने का तैयार है, क्यों किसान की परीक्षा ली जा रही है, क्यों 15 दिन तक दिल्ली के सड़कों किसान बैठा है और आज फिर भी उसे बात न करके अघोषित की जा रही है, तो उसको गलत रूप दिया जाता है, किसान नहीं समझा जाता, कभी राजनीतिक दलों की तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। अगर कृषि कानून रद्द करने की जो मांग है अजीत जी, जो ये मांग है सरकार उसको अगर मान लेती है तो क्या लगता है जो सरकार है, मोदी सरकार है, सुधारों की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी? क्या इतना तो विश्वास रखते हैं हम सरकार के प्रति? नहीं, सबसे पहले सरकार इन कानूनों को वापस ले, उसका सुधार के रास्ते पर डिबेट है। देश के किसानी जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, उनसे विचार विमर्श निकाल बढ़िया रास्ता और बढ़िया अगर कोई प्लेटफॉर्म, बढ़िया कोई नियम कायदे बन सकते हैं जो किसानों की प्रगति के होंगे। दुरुस्त होती है तो आपके पास दोबारा आता हूं। वसीम राजा जी, क्या लगता है जो चेहरे, जो ताकतें सीए के विरोध में थे, आपको क्या लगता है वो जो शक्तियां हैं वो क्या इस आंदोलन में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से तो नहीं क्या दिखाई दे रही हैं? आपका क्या मानना है, किसान आंदोलन में क्या ये अभी सक्रिय है? लोकेश जी, मैं वही आ रहा था कि आज अगर देश का अन्नदाता जो संघर्ष कर रहा था, देश के अन्नदाता की जो मांग थी, जो डिमांड थी, सरकार ने उन डिमांड को मान ली है, लेकिन इस किसान आंदोलन को कहीं ना कुछ शरारती अंसर लोगों ने इस हाईजेक करने का प्रयास कर रही है। और आपने आज की अखबारों में स्पष्ट देखा है, अखबार में स्पष्ट छपा है, उमर खालिद जैसे लोगों को छुड़वाने के लिए, उमर खालिद जैसे लोगों को रिहा करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई ना करे, ऐसी मांगे हो रही है उस धरने में। तो क्या आप ये मानते हैं ये किसानों का धरना है कि उमर खालिद को छुड़वाने के लिए धरना है? ये किसान भाई जो हमारे देश के हैं वो बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही भोले हैं, और इन किसानों के भोलेपन का फायदा जो है अभी तक कांग्रेस ने भी उठाया है, और आज भी कुछ शरारती तत्व जो है इनके भोलेपन का फायदा उठा के कहीं ना कहीं इनको गुमराह करके वो अपने राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और अजीत दौला जी ने बात कही है कि किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। मैं एक बात कहता हूँ, देश के अंदर पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों को सम्मान निधि दे रही है, किसानों को बीमा योजना दे रही है। उसके बाद ये कानून के आ जाने से देश का किसान सशक्त होगा, देश के किसान को आत्महत्या करने से मुक्ति मिलेगी। और इस कानून को लगाने के पीछे बहुत बड़ा कारण जो है विपक्ष है। विपक्ष इस कानून को लेकर गुमराह कर रहा है पूरा। जी, आप बता दीजिए कि इस किसान आंदोलन का आखिर कैप्टन कौन है? ये पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, ये सबको दिख रहा है। जी, आप अपनी राय रखिए। एक बात मैं कहूंगा लोकेश जी, 1 मिनट लूंगा लोकेश जी, 30 रखिए अपनी बात। और उसके बाद आप ये भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए, जो भी उन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में लेके आए, सबको पूरा किया। आज किसान को सशक्त कर रहे हैं। मेरे भाई अजीत दौला जी प्रवक्ता बैठे कांग्रेस से, ये पंजाब में किसानों को कर्ज माफी के नाम पे सरकार में आए, क्या इन्होंने किसान का कर्ज माफी किया? किसान के कर्ज को माफ किया? बिल्कुल नहीं किया। आज पंजाब के अंदर से भी कांग्रेस की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए पंजाब से ही इस आंदोलन को शुरू करवाया गया। दौला जी, जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपने कार्यकाल में इन कानूनों की कहीं ना कहीं मांग की थी, अब बीजेपी को समर्थन क्यों नहीं दिया जा रहा? और पहला सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा, इस किसान आंदोलन का आखिर कैप्टन कौन है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने जो गठन किया, जो निभाने का काम किया, आप बताइए, आपने वादा कर देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि पहले फैसला कर्ज मुक्त किया जाएगा। बताइए कहाँ कर्ज माफ? आपने कहा हुई, कहा था कि जो एमएसपी होगा C2 प्लस 50% लाभ देने का काम करेंगे, कहा दिया आपने? खाद पर दाम बढ़ाए, बिजली पे दाम बढ़ाए, अपने डीजल पे दाम बढ़ाए, तो उसके लिए बढ़ाने का काम किया। समझ नहीं आपके दोगुनी नहीं की, खर्चा दोगुना किया। हमने वादा किया और कांग्रेस ने जो वादा करने का काम किया, देश के पूरे देश भर के किसानों का कर्ज मुक्त करने का काम, काम कांग्रेस ने किया। आप बताइए, आप देश के ठीक है अजीत दौला जी, वसीम राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो हरियाली वाले अब जो रास्ता है वो रोकेंगे,
क्योंकि सरकार के बीच और किसानों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत या फिर किसी तरह का कोई नतीजा जो है वो नहीं नजर आ रहा है, और इसीलिए किसान आंदोलन जो है वो अब और भी ज्यादा तेज हो सकता है। हालांकि किसान आंदोलन के बूते हर कोई सियासी पार्टी जो है अपनी नैया को पार लगाना चाहती है, क्योंकि जो फिलहाल परिस्थितियां और तस्वीरें नजर आ रही है उससे तो यही कहा जा सकता है कि हर कोई संजीवनी रूपी इस बूटी को हासिल करना चाहता है। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे।